यहाँ पे वर्षों का अंतर कितना है, 7 वर्ष और 5 वर्ष, मतलब कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। किसका निकालेंगे, 961 और 900 का। तो 961 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 31। 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 31। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं। इन दोनों को घटाओ, कितना आ जाएगा, 1। और करते हैं नीचे वाली संख्या को ले लेते हैं नीचे और कर लेते हैं 100 का गुणा। तो हमें पता चल जाती है ब्याज की दर कितनी है। तो ये कितना हो, तो 1470 प्राप्त हो रहा है। तो 1470 को मैं कैसे देखो, 2 बड़े अमाउंट और एक छोटा अमाउंट। तो 1470 मतलब 700, 700, 1400 और 70। ठीक है। और देखो जो मूलधन का जितने प्रतिशत हम यहाँ कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, उसका इस उतना ही प्रतिशत हम इस अमाउंट का कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं। तो 7000 का 10% है 700 और 700 का 10% है 70। मतलब हमारा सेटअप क्या है, सही है। तो ब्याज की दर यहाँ पे कितनी आ गई है, 10%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10% वार्षिक। तो ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड से ब्याज की दर नहीं निकाल सकते, इस मेथड से आप मूलधन नहीं निकाल सकते। अब सारा कुछ ज्ञात कर सकते हैं केवल एक इस मेथड से, है ना। आपको कई प्रकार के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, एमपी पुलिस 2023 के एग्ज़ाम हमारे शुरू हो गए हैं। आज हमारी 2 शिफ्ट हुई हैं, है ना। पहली शिफ्ट आज की कैंसिल थी, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी एनालिसिस करके बता दिया, पता नहीं कहाँ से वो लोग क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, तो ऐसा फ्रॉड भी चल रहा है आपके यूट्यूब में। ठीक है, तो हर चीज़ को देख के सही नहीं मानना है, प्रॉपर पता हो, गाइड हो, जो सही गाइडेंस करते हो उन्हीं के गाइडेंस पर आपको चलना है। ठीक है, तो आज 2 शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट हुई थी 12 बजे से, सेकंड शिफ्ट हुई थी इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो 2 शिफ्ट हुई थी और उन दोनों शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के हमारे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यदि आपको 3 अंक आपके सुनिश्चित करना है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, है ना। तो वही वीडियो में लेकर आया हूं। मैं आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर आगे जितने भी हैं, ये लगभग 11-12 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, वो देख लीजिएगा आप। और एक ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो हो जाएगी, तो आपका इंटरेस्ट ब्याज वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो तो आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, 3000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जैसे मूलधन है कोई, ठीक है, तो मूलधन में पहले साल एक ब्याज मिलेगा। ठीक है, और अगले साल इस मूलधन पे ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पे एक ब्याज और मिलेगा। तो कितने ब्याज मिलेंगे, पहले साल मुझे एक ब्याज मिलेगा, केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा, और अगले साल इस मूलधन पर ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो कितने ब्याज हो जाएंगे, 2 ब्याज हो जाएंगे, क्योंकि समय हमें 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए करना कैसे होता है, 3000 रुपए हैं और ब्याज की दर है 10%। तो सबसे पहले मैं इसका 10% कैलकुलेट करके यहाँ लिखूंगा। तो 3000 का 10% कितना हो जाएगा, 300 रुपये। फिर अगले साल ये 300 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 300 पर 10% ब्याज और मिलेगा। तो 300 पर 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 30। तो इसको करते कैसे हैं, जैसे मैं ऐसे करूंगा, 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 2 और 3 साल के लिए 4, ऐसे हम लाइनें खींच के चलते हैं। ठीक है, जैसे मूलधन कितना था, 3000 रुपये, तो यहाँ पर 3000 का 10% कितना आया, 300। तो ये पहली वाली लाइन पर पूरा मैं 300 300 300 लिख दूंगा। उसके बाद जो दूसरा साल आएगा तब वहां पर कितना होगा, इस 300 का 10% कितना आएगा, 30। तो इन तीनों लाइनों पर मैं 30 30 लिख दूंगा, एक लाइन छोड़ के चलना है। ठीक है, फिर तीसरे साल में 30% का 10% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम 1 साल, 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, हमारे क्वेश्चन में क्या था, कितना कितना आ रखा था, 300 300 और 30। तो चक्रवृद्धि ब्याज की यदि बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 300 300 600 630 रुपये। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना था, 3000, सॉरी प्रिंसिपल कितना था, 3000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3000 और 630 ब्याज, मतलब 3630 क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट हो जाएगा।
यदि इसी क्वेश्चन में हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, ये जो पहली लाइन होती है ये सिंपल इंटरेस्ट को शो करती है, तो 300 300 कितना हो जाएगा, 600 रुपये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यदि हमसे ये पूछता इसी प्रश्न में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो देखिए ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है, साधारण ब्याज। तो यही जो है वो क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 30 रुपये। तो आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में था 2 वर्ष, अब हो गए हैं 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए देखिए, पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2 और तीसरे साल के लिए 4 लाइनें हम खींच लेंगे। उसके बाद हमारा मूलधन हमें दे रखा है 4000 रुपये और ब्याज की दर है हमारी 10% वार्षिक। तो 4000 रुपये का 10%, 400 रुपये मुझे यहाँ ब्याज के रूप में मिलेगा। तो मैं इन पहली वाली तीनों लाइनों में 400 रुपये लिख दूंगा। उसके बाद अगले साल मुझे क्या होगा, इस 400 रुपये पर 10% ब्याज और मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 40 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इस आखिरी वाली एक लाइन को छोड़कर बाकी की लाइनों में मैं 40 रुपये लिख दूंगा, और इस 40 रुपये पर एक बार मुझे 10% ब्याज और मिलेगा। तो 40 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि ब्याज क्या है, तो ब्याज कितना, जैसे हमें बोल रखा है ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, मतलब 1200 और 120। तो 1200 और 120 कितने हो गए, 1320, और ये 4 तो कितना हो गया, 1324। तो यहाँ पे हमें पता चला कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1324 रुपये है। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे साधारण ब्याज पूछा होता तो ये जो पहली वाली लाइन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, ये जो पहली वाली लाइन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 1200। ठीक है, अगर बोलता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है, ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 40 40 40, 120 और 4 124 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो चाहे हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, चाहे हमसे ये पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना है, हम इसी तरीके से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, यदि 3 वर्ष बाद 1456 रुपये ब्याज प्राप्त होता हो तो ज्ञात कीजिए कितनी धनराशि ब्याज पर दी गई थी। ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसा हो जाएगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 4। तो इतने में 1456 रुपये हमारा एडजस्ट हुआ होगा। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है, 20% है। तो यदि मैं मान लूं कि 1456 रुपये में सबसे पहले तो 3 बड़े बड़े अमाउंट होंगे, तो 1456 में मैं 3 बड़े बड़े अमाउंट मान लेता हूं, 400 400 400। ठीक है, मैंने ये मन से मान लिया। अब 400 का 20% कितना हो जाएगा, 80। तो 80 80 और 80 और 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16। तो कितना हो गया, देखिए 4 तिया 12, 8 तिया 24, 12 2 1440 और 16 1456। तो ये हमारा 1456 रुपये हमारा एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो धनराशि है वो इस तरीके से साधारण ब्याज देगी, इस तरीके से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देगी, और ये पूरा जो होगा वो क्या होगा, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और हमें बोला है कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि क्या होगी, धनराशि हम क्या करते हैं, जो मूलधन होता है, मूलधन का ब्याज की दर जितनी है उतना प्रतिशत कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं, और हमें ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 20%। तो यहाँ पर हमने मूलधन का 20% लिखा होगा। तो मूलधन का 20% कितना है, 400। तो 5 का गुणा कर लो, 100% कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, 2000 रुपये, है ना। चलिए इस तरीके से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1456 या जो भी अमाउंट दिया है उसमें मुझे किस तरीके से तोड़ना है ना, आसानी से टूट जाता है। हर क्वेश्चन में ये मेथड काम आती है। 7000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, यदि 2 वर्ष बाद 1470 रुपये ब्याज प्राप्त होता हो तो ज्ञात कीजिए ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, अभी हमें क्या किया है, यहाँ पर 7000 रुपये मूलधन है हमारा, और हमें ब्याज के रूप में 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 1470। तो 1470 प्राप्त हो रहा है। तो 1470 को मैं कैसे देखो, 2 बड़े अमाउंट और एक छोटा अमाउंट। तो 1470 मतलब 700 700 1400 और 70। ठीक है, और देखो
जो मूलधन का जितने प्रतिशत हम यहाँ कैलकुलेट करके लिख रहे हैं उसका उतना ही प्रतिशत हम इस अमाउंट का कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं। तो 7000 का 10% है 700 और 700 का 10% है 70। मतलब हमारा सेटअप क्या है, सही है। तो ब्याज की दर यहाँ पे कितनी आ गई है, 10%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10% वार्षिक। तो ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड से ब्याज की दर नहीं निकाल सकते, इस मेथड से आप मूलधन नहीं निकाल सकते। अब सारा कुछ ज्ञात कर सकते हैं केवल एक इस मेथड से, है ना। आपको कई प्रकार के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है नहीं है। आराम से बैठ के सोच के देखिए, 1470 रुपए हैं और 3 लाइनों में एडजस्ट करना है, जिसमें इन 2 लाइनों में एक जैसा अमाउंट आएगा और यहाँ पे कोई अलग अमाउंट आएगा। तो सीधे से दिख रहा है 1470 मतलब कितना, 700 700 1400 और 70, और मूलधन कितना है 7000 है, तो 7000 का 10% 700 और 700 का 10% 70 हो गया सेट। तो ब्याज की दर कितनी आ गई है, 10%। ठीक है, कुछ है नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है इस मेथड को। 6000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। कुछ समय बाद 7986 रुपए प्राप्त होता है। कितने वर्षों के लिए धन उधार दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम 6000 रुपए हैं हमारे पास मूलधन के रूप में, इस पे और ब्याज की दर कितनी है, 10%। तो 6000 का सबसे पहले साल क्या प्राप्त होगा, 6000 का 10% 600 रुपये। अगले साल ये 600 तो होगा ही होगा, इस 600 पर 10% 60 रुपये और होगा। और देखिए हमें मूलधन निकालना, ब्याज निकालना कितना है, 7986 और 6000, अमाउंट कितना है 7986, मतलब 1986 मुझे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ये हो गया कितना, 1260। अगले साल ये कितना हो जाएगा, 12, इधर 600 मिलेगा, 60 और मिलेगा, और इस 60 का 10% 6 रुपये ब्याज और मिलेगा। तो ये हमने कहाँ कर लिया, अपने मन से बढ़ाते हुए 2 साल में देखा नहीं हुआ तो हमने तीसरे साल के लिए भी बढ़ा लिया। तो अब कितना हो गया, देखिए 6 18 180 1980 और 6 1986। तो हमारा सेटअप क्या है, सही हो गया। तो हमें कितने वर्ष लगे हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, कि ब्याज 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया था। ठीक है, मैं इसको बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हर बार जो है बच्चे कुछ नए होते हैं और कुछ बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता है। यदि आपको ये टॉपिक पता है, अच्छे से पता है, प्रैक्टिस कर रखी है आपने, फिर भी लेकिन ये टॉपिक का वेटेज अच्छा खासा है, 3 नंबर आ रहे हैं इस आपके पेपर में, 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको रिवाइज तो कर ही लीजिए, है ना। भले या 1.5 में देख लीजिए, 2 में देख लीजिए, फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से होकर गुजर जाए। तो आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। ठीक है, और मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, किसी भी टीचर की वीडियो देखते हैं, तो अभी लाइव वीडियो को अवॉइड कीजिए। उसका कारण यह है कि लाइव वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख नहीं सकते, आगे बढ़ा के देख नहीं सकते। बच्चे वहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, टीचर उनका रिप्लाई करने में लग जाते हैं। मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन की वीडियो होती है और वो 2-2 ढाई घंटे का लेक्चर होता है। ठीक है, तो अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपके समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपके डेटा की वैल्यू है। ठीक है, आपका डेटा खत्म हो जाता है, फिर कुछ चाह के भी उस दिन कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नया वीडियो नहीं देख पाते हैं, है ना। तो आपका डेटा भी सेव करना है आपको, लाइव वीडियो देख के आपका डेटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, मेरा नहीं किसी का भी देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए और उसको 1.5 या 2 में या 1.25 में देखिए, जैसा आपका लेवल है। अगर आपका बेसिक पढ़ना है तो आप उसको आराम से इजी रोक के भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2500 रुपये को 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। 2 सही 1/4, है ना, ये 2 सही बटे वाला आता नहीं है, कंप्यूटर पे कैसे टाइप करें। 2 सही 1/4 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 2 साल पूरे हैं और तीसरा साल क्या है, 1/4। इसका मतलब यह है 2 सही 1/4 का मतलब यह है 2 सही मतलब 2 वर्ष पूरे और 1/4 मतलब तीसरा वर्ष 1/4 है। तो हमें एक ब्याज कैलकुलेट तो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्याज कितना लेंगे, 1/4 लेंगे। जैसे यहाँ पे ब्याज की दर का प्रतिशत ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम धन भी कितना लेंगे, 1/4, क्योंकि समय क्या है 1/4 और 2500 रुपये है हमारे पास धनराशि। ठीक है, तो 2500 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 500 और यहाँ पे आएगा 500 का 1/4, तो कितना जाएगा 125। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 का 20% कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 का 1/4 25। फिर यहाँ पे हम करेंगे इसका 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, लेकिन 20 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 1/4, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम 5। ठीक है, या फिर इसको एक दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें
कि पहले तो जैसा है वैसा कैलकुलेट कर दें। ब्याज की दर कितनी, 2 सही 1/4, मतलब हमने 3 मान लिया, और ब्याज कितना है, मूलधन 25 और ब्याज की दर है 20%, तो 20% कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो 500 और यहाँ भी मैं ले लूँ 500 का 20% 100 और 100 का 20% 20, ठीक है। तो ये वाला तो हम पूरा ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, सही वर्ष है, पूर्ण वर्ष है। तो कितना हो जाएगा, 500 1000 कितना, 1100। लेकिन ये वाला वर्ष कितना है, 1/4। तो यहाँ जो धन प्राप्त हुआ है हम उसका कितना लेंगे, 1/4। तो 500 600 700 720 का 1/4, 18 चौके 72, है ना। तो कितना हो जाएगा, 180। तो टोटल ब्याज कितना बनेगा, 1280 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में 1280 रुपये प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3375 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 20% दर पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति 4 माह पर संयोजित होता हो तो वर्ष के अंत में कितना धन लौटाना होगा, ठीक है। प्रति 4 माह में ब्याज संयोजित हो रहा है, प्रति 4 माह में मतलब 1 साल में कितना होगा, 4 4 8 4 12, मतलब कितने बार ब्याज मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलेगा। तो मैंने लिख लिया 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 4। और ब्याज की दर कितनी है, 20% वार्षिक, है ना। तो 20% वार्षिक मतलब 20% 12 महीने में। तो 3 का भाग दे देंगे तो कितने का, 4 महीने का पता चल जाएगा। तो 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20/3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 20/3% कैलकुलेट करना है ना, तो इसको मैं ऐसे करूं कि मैं 20% कैलकुलेट करके 1/3 कर लूं, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और उसका 1/3 करना है, मतलब मुझे 1/15 निकालना है ब्याज के रूप में, ठीक है। तो 1/15 निकाल लेता हूं मैं ब्याज के रूप में। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 3375 का 1/15, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 बचेगा 3, 15 दूनी 30 बचेगा कितना, 7, 15 5 75। तो यहाँ मिलेगा मेरे को 225 और 225। फिर इसका 1/15 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 15 15 15, और 15 का 1/15 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1। तो कुल ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, 200 200 400 600 675 और 45 कितना, 720 और 1 721 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 200 400 600 675 और 45, 675 और 45 है ना, 80 720 और 1 721, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डील करना है। जब भी ब्याज बोला प्रति 4 माह, तो हर 4 माह में ब्याज कैलकुलेट होगा, और 1 साल में कितनी बार 4 माह आएंगे, 4 4 8 4 12, 3 बार आने वाले हैं। और हमसे बोला है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब हमारे पास समय कितना है, 1 साल का है। तो ये हो गए 4 महीने, ये हो गए 4 महीने और ये हो गए 4 महीने। तो 4 4 8 4 12 हो गया 1 साल पूरा कंप्लीट। तो हमें कितनी बार लेना पड़ेगा ब्याज, 3 बार लेना पड़ेगा। और हमें ब्याज की दर दे रखी थी 20% वार्षिक, मतलब 12 महीने में 20%, तो 3 का भाग दे दो 4 महीने में कितना, 20/3%। तो 20/3% का मतलब होता है 20% इंटू 1/3, और 20% का मतलब होता है 1/5 इंटू 1/3, मतलब कितना, 1/15। तो 1/15 15 निकालते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हमें डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि कोई धनराशि 6 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाती है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, ठीक है। जैसे ब्याज की दर जब ऐसे होता है, देखिए 1 था, 1 से 6 वर्ष लगे और वो कितना हो गई है, 2 गुना हो गई है। तो हमसे पूछा है कि 18 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो देखिए जब ये 2 गुना से आगे बढ़ेगी 6 वर्ष में, तो 1 का डबल 2 हुई थी, तो 2 का डबल कितना हो जाएगी, 4। फिर अगले 6 वर्षों में 4 का डबल कितना हो जाएगी, 8। तो कितने वर्ष लगे हमें, 6 6 12 6 18 वर्ष हमारे लग चुके हैं, और हमारी धनराशि कितने गुना हो गई है, 8 गुना हो गई है। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास समय कितना है, 18, और हर 6 वर्ष में होती है, तो कितने ऐसे 6 के पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, और वो कितनी हो रही है, 2 गुना। तो जितने पेयर बने और जितने गुना हो रही है उसकी पावर लगा लो। जैसे 2 गुना हो रही थी तो 2, और कितनी बार हो रही थी, 3 बार रिपीट हो रहा था, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, मतलब कितने हो जाएगी, 8 गुना, ठीक है। नहीं तो ऐसे बेसिक से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे 6 6 12 6 18, 6 6 12 6 18 वर्ष थे, तो पहले होगा 1 का डबल होके हो जाएगी 2,
है ना, और 2 का डबल होके कहाँ पहुंच जाएगी 4, और 4 का डबल होके कहाँ पहुंच जाएगी 8। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 900 तथा 7 वर्षों में 961 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको एक करने का एक तरीका ये रहता है कि a बराबर होता है P1 + R/100 की पावर t। ठीक है, तो जो पहला अमाउंट कितना है 900 रुपये है, और प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1 प्लस ब्याज की दर भी नहीं पता, बटे और इसकी पावर कितनी है 1 वर्ष से 5 साल, है ना। 900 रुपये कितने साल में होता है 5 सालों में। तो ऐसे ही यहाँ पर 961 रुपये कितने में हो जाएगा 961 रुपये हो जाएगा P1 + R/100 की पावर कितने सालों में 7 सालों में। जब हम इसमें इसका भाग देते हैं, जैसे मान लो इसको मैं मान लूँ 1 और इसको मान लूँ मैं 2, जब मैं 2 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 2 में 1 का भाग देने पे यहाँ LHS में आ जाएगा 900 और RHS में आ जाएगा 1 + R/100 की पावर कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, 2 में 1 का भाग दे दिया तो ये P से P कट जाता है 961 के बटे में 900 और बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए 7 में से 5 गया, जैसे 1 + R/100 की पावर 7 और 1 + R/100 की पावर 5 है, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, तो क्या हो जाएगी 1 + R/100 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये 2 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 961 किसका स्क्वायर रूट है 31 का, सॉरी 961 का स्क्वायर रूट कितना है 31 और 900 का स्क्वायर रूट कितना है 30, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 + R/100। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके R का मान निकाल लेंगे। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए कर देता हूँ फिर भी मैं, 31/30 बराबर ये हो जाएगा 100 + R/100। तो ये हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 3000, यहाँ जाके घट जाएंगे तो कितना बचेगा 100, है ना। 3100 में से 3000 जाएंगे और यहाँ पे कितना बच जाएगा 30R। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, जो आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उसको कर सकते कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे वर्षों का अंतर कितना है 7 वर्ष और 5 वर्ष, मतलब कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो हम क्या निकालेंगे वर्गमूल, क्या निकालेंगे वर्गमूल। किसका निकालेंगे 961 और 900 का। तो 961 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 31, 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 31। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा 1, और करते हैं नीचे वाली संख्या को ले लेते हैं नीचे और कर लेते हैं 100 का गुणा, तो हमें पता चल जाती है ब्याज की दर कितनी है। तो ये कितना हो जाएगा 10/3, मतलब कितना वही 3.33 या 3 सही 1/3%। वहां भी कैलकुलेट करके यही आ रहा था। ठीक है, तो करना क्या होता है बेसिकली, हमें जितने वर्ष का अंतर है, जैसे 7 और 5 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो हम क्या निकालेंगे वर्गमूल किस किस का संख्याओं का। तो 330 का 900 का वर्गमूल कितना जाएगा 30 और 961 का वर्गमूल कितना जाएगा 31। अब क्या करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे, तो इन दोनों को घटाओ कितना जाएगा 1 और बटे में क्या लेंगे ये वाली संख्या है ना जो पहले वाली है, तो क्या जाएगा 30 आ जाएगा नीचे और इनटू में 100। तो ये हो जाती है ब्याज की दर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 4,006 गुना 5 वर्षों में और 8 वर्षों में 15.625 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखें तो कितने वर्षों का है 8 वर्ष और 5 वर्ष में 3 वर्षों का अंतर है। मतलब हम क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे किस किस का 4096 और 15,625 का। तो 6 किस में आता है इकाई के अंक में आता है 6 में ही आता है और 3 अंक लेंगे काट देंगे 4 से छोटा क्यूब किसका है 1 का। तो ये किसका क्यूब है 16 का है 16 256 इंटू 16 16 6 96 के 6 हासिल के 9 16 पंजे 80 और 9 89 के 9 हासिल के 8 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट आ गया ये 16 का। ठीक है, तो यहाँ आ गया 16 और ये हमें पता है किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना जाएगा 25। तो जब इन दोनों को घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा 9 का। नीचे कौन सी संख्या जाएगी शुरू वाली कम वर्ष वाली 5 वर्ष वाली, तो 5 वर्ष वाली संख्या कितनी आई है 16 और इनटू में 100। तो 4 से काट दो 4 बार 4 से काट दो 25 बार 25 90 225 के बटे में 4% इतनी आ जाएगी ब्याज की दर। ठीक है, सही बटे में दिया होता तो भी निकाल लेते, तो जब ब्याज का अंतर देख के करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 1600 रुपये है, उसी समय धनराशि और ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज की दर हमें 10% वार्षिक दी हुई है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें समय कितने दे रखे हैं 2 वर्ष। तो सबसे पहले तो 2 वर्ष के लिए 2
का सेटअप जमा लो। उसके बाद बोला साधारण ब्याज 1600 रुपये। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन से बता रहा हूँ कि ये वाली जो राशि होती है, कौन सी वाली, ये पहली लाइन वाली, ये क्या होती है, ये होती है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज हमें दिया कितना है 1600, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 और 800, ये हो गया 1600। और ब्याज की दर कितनी दे रखी है 10%, तो इसका 10% कैलकुलेट करके यहाँ लिखूंगा तो 800 का 10% कितना हो जाएगा 80। हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 800 800 1600 और 80 कितना हो जाएगा 1680 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथड पता हो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। किसी धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपये है, उसी समय धनराशि और ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज की दर 10% है। तो पहले कितने वर्ष थे 2 वर्ष, अभी कितने हो गए 3 वर्ष, तो बस 3 वर्ष का सेटअप जमा दो, ठीक है। और हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1200, तो इन तीनों में आएगा 1200, मतलब एक में कितना आएगा 400 400 400। फिर उसके बाद बोला कि ब्याज की दर कितनी है 10%, तो हम यहाँ पे 400 का 10% कैलकुलेट करके लिखेंगे, यहाँ 40 40 40 और इस 40 का 10% कैलकुलेट करके 4 लिखेंगे। यहाँ हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1200 120 और 4, 1200 120 1320 और 4 1324। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो अब वो क्वेश्चन आया जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, 2000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 1 वर्ष 2 वर्ष हो गए, ब्याज की दर कितनी है 20%, मूलधन कितना है 2000, तो 2000 का 20% 400 400 और 400 का 20% 80। हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये पूरा जो है ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये जो है ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो यही जो भाई साहब बचे हैं ये हो जाएंगे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। और अंतर कितना आ गया हमारा 80 रुपये। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 80 रुपये। साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा 80 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 70 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज का अंतर निकालना था, इस बार अंतर दे दिया, हमसे धनराशि पूछी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर देंगे हम, ठीक है। 2 वर्ष है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहाँ आता है, यहाँ ये होता है साधारण ब्याज, पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये होता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और ब्याज की दर कितनी दे रखी है 10%। तो यहाँ पर जो धनराशि होगी उसका 10% कैलकुलेट करके हम यहाँ लिखते हैं, तो 10% बराबर 70, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700। और जो मूलधन होता है उसका ब्याज की दर जितनी है उतना परसेंट कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं। तो मूलधन का 10% कितना है 700, तो मूलधन कितना हो जाएगा 7000 रुपये। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया मेरा यहाँ पे मूलधन 7000 रुपये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 5000 रुपये है हमारे और समय है हमारे पास 3 साल, और हमें बोला है 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5000 का 20% कितना हो जाएगा 1000 1000 1000। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये पूरा होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना हो जाएगा, केवल यहाँ जो राशि आने वाली है वो सफेद बॉक्स में, ठीक है। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये, और 200 का 20% कितना हो जाएगा 40 रुपये। तो टोटल अंतर कितना बनेगा 200 200 400 600 640 रुपये। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 640 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो 2 वर्ष का था, ये वाला क्वेश्चन हो गया है 3 वर्ष का। तो हम सेट कर देते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, ठीक है। अब बोला है कि अंतर कितना है 186 है, मतलब यहाँ पर 186 रुपये आना है, और ब्याज की दर कितनी है 10% है। देखिए 3 धन एक जैसे होंगे, एक बराबर, और एक धन होगा उनसे छोटा। तो 186 को यदि मैं 60 60
60, 180 और 6, 186 टूट गया, और 60 का 10% कितना होता है? 6 होता है। मतलब सेटअप हमारा क्या है? सही है। तो यहां पर धनराशि कितनी आएगी? 10% 60, तो 100% कितना हो जाएगा? 600, और 10% 600, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 484 रुपए है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ गलत लिखा गया था तो मैंने उसको सही करेक्ट करके 484 कर दिया हूँ, ठीक है। तो हमें बोला है कि तीसरे वर्ष का, तो पहला वर्ष ये होता है, दूसरा वर्ष ये होता है और तीसरा वर्ष ये होता है। इस तीसरे वर्ष में 484 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहा है, जिसमें से एक धन है बड़ा, 2 धन है छोटे और 1 धन है उससे भी छोटा। और ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 10%। तो सिंपल सा दिख रहा है कि मैं इसको 400 में तोड़ दूं तो 440 और 40 कितना हो जाएगा? 480 और 4, 484। देखिए इसका 10% ये है और इन दोनों का 10% ये है। तो सेटअप हमारा पूरा जम गया। तो यहाँ 400 है तो यहाँ भी 400 होगा और यहाँ भी 400 होगा, और यहाँ 400 है, इसका मतलब है कि मूलधन का 10% कितना है? 400। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 4,000, क्योंकि 4,000 का 10% होता है 400। तो धनराशि हमने ज्ञात कर ली है, धनराशि कितनी है? 4,000 है। आज की इस वीडियो में इतना ही, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया आपको। अगर आपको आप पहले इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी आ रहे हैं। मूलधन दिया है, ब्याज की दर दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर भी मैंने आपको तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दिए। डिजिट आसान ली थी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप अच्छी डिजिट लेके, बड़ी डिजिट लेके या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस कर लेना। चलिए इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।